Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your new lecture series of percentage, and it is of class 5th. यहाँ पे हम basics of percentage देखेंगे, कुछ questions देखेंगे, and in the subsequent lectures हम और भी अलग-अलग types of questions देखेंगे. Alright, so without wasting time, let's just start the percentage. So students, this word percentage, ये percentage word आया कहाँ से है? देखिए, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है पर एंटम. ओके, ये पर एंटम का मतलब होता है पर 100. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा फ्रैक्शंस कंप्लीट करवाया था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? तो जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 100 होता है तो हम उसको परसेंटेज कहते हैं. क्या बोला मैंने? किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 100 होता है तो हम उसको परसेंटेज कहते हैं. ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है. हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ में आता जाएगा. ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे कि आपको एक परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डेसिमल में. तो देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है 25%. ठीक है, ये सिंबल जहां पे भी आपको दिखे ना, इसको हम कैसे परसेंट. इसका मतलब होता है जो भी नंबर दिया गया है उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 25 वंस 25 फोर्स. ठीक है, 25 फोर्स आर 100. तो ये फ्रैक्शन कितना बन गया? 1/4. 25 के टेबल में 100 आता है ना, 25 टाइम्स 4, तो ये 1/4 बन गया. ओके, अब अगर इसी को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? डेसिमल में करना बहुत ईजी है. न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 4 तो 1 को डिवाइड कर नहीं सकता, तो हम डेसिमल लगा के इसको 0 बनाएंगे. 4 टाइम्स 2 इज 8, यहाँ पे 2 बच गया. अगेन यहाँ पे 0 लगाएंगे. 4 टाइम्स 5 इज 20. अंडरस्टूड? आई होप इतना तो बेसिक आपको पता होगा. तो हमारा जो डेसिमल आया वो कितना आया? 0.25. तो अगर 25% का हमको फ्रैक्शन बनाना है तो वो 1/4 आया, एंड उसी का अगर डेसिमल बनाना है तो 0.25 आया. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उसी तरीके से मान लीजिए एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे. 22 टाइम्स 2 इज 44. 44 प्लस 1 इज 45. 45/2. ओके, और मैंने आपको बताया था कि परसेंट मतलब 100, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. एक बार और बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. तो देखिए 22 टाइम्स 2 इज योर 44. 44 प्लस 1 इज 45. 45 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया. अब यहाँ पे परसेंट का साइन है, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 100 तो लिखना ही पड़ेगा. तो डिवाइड बाय 100 मतलब कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको 5 से हम कट कर सकते हैं. 5 9s आर 45 एंड 5 20s आर 100. ठीक है, ये बच गया 9/40. 9/40. दिस इज योर फ्रैक्शन. अब इसी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 9 अंदर होगा, 40 आ गया, डेसिमल लगा के 0 कर दिया. 40 टाइम्स 2 इज 80. यहाँ पे 10 हो गया, अगेन एक 0 लगा लेंगे. 40 टाइम्स 2 इज 80. यहाँ पे 20 आ गया. अब ये इसी को यहाँ पे रिपीट कर देते हैं. ठीक है, 40 टाइम्स 5 इज 200. तो कितना आंसर आया हमारा? 0.225. ठीक है, सो दिस इज योर फ्रैक्शन टू डेसिमल. ठीक है, एक और एग्जांपल है 42% का. तो हम क्या करेंगे? 42/100. चलिए इसको मैं वर्ड पैड में खोल लेती हूँ. 1 सेकेंड प्लीज. 42% है. 42% क्या करेंगे? 42/100, इसको 2 से कट करेंगे. 21, ये 50. सो 21/50. इसी को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो 21/50. ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0 किया. 4 टाइम्स 200, 10 बच गया. अगेन यहाँ पे 0 लगाया, टाइम्स 2 इज 100. तो कितना आंसर आया? 0.42. तो आप देख रहे हैं
42% कितना बन गया 0.42। इसी तरीके से 0.20 अगर होगा 0.20 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, वो सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतने दूर आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि अब आपको फ्रैक्शन वैक्शन में बदलना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर कितना देना है, डेसिमल में देना है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये 18% है, इनको एग्जामिनर को 18% का फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, उनको सीधे सीधे चाहिए डेसिमल। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन में तो फिर भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको डेसिमल में चेंज करना है, जैसे 18%, 110% एंड 2%। 18%, 110% एंड 2%, ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्या स्टेप होगा, 18/100 करेंगे इसको, देन सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो करिए, वरना डायरेक्ट आ जाइए 18 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 1s are 100, 80 बच गया, अगेन 0 लगाएंगे, 8 हो गया, तो ये 800 हो गया। ठीक है, डेसिमल डायरेक्टली कितना आया 0.18। ठीक है, 0.18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 110/100, 110/100, 110 अंदर 100 बाहर, 1s are 100, 10 बच गया, डेसिमल लगाएंगे, 0 लेंगे, 1s are 100, कितना डेसिमल कितना आ गया 1.1। ठीक है, 2% का 2/100, डायरेक्टली 2 अंदर लिया, 100 इधर किया, पॉइंट लिया, 0 लिया, 0 लिया, अगेन 0 लिया। ठीक है, टाइम्स 2 इज 200, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.02। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे डेसिमल में चेंज किया। डेसिमल में भी चेंज करने के लिए आपको इसको फ्रैक्शन में तो बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है। जब भी कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल आपको परसेंटेज में बदलने को दे दे, तो उसको हम, उस नंबर को हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने, कि अगर आपको किसी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। यहां पे क्या था ऊपर के क्वेश्चंस में, ऊपर के क्वेश्चंस में ये था कि आपको ऑलरेडी परसेंटेज का साइन दिया हुआ था। जब परसेंटेज का साइन दिया हुआ रहता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, कोई परसेंट का साइन नहीं है, तब आप उस केस में मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3/5 है, ठीक है, दिस इज योर 3/5। 3/5 को कह रहा है परसेंटेज में बदलिए, तो कैसे करेंगे, 3/5 ले लेंगे, और मैंने बोला क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, 5 times 1 is 5 and 5 times 20 is 100। अब वे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 20 into 3 is 60। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 60%, क्योंकि यहाँ पे 100% आपने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 1/4, 2 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, 4 2 times 2 is 8, 8 + 1 9, नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही रह जाएगा, और क्या बोला मैंने 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 times 25 is, ठीक है, 4 times 25 is 100, 9 into 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 225%। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7/20 है, 7/20 कैसे करेंगे, 7/20 इंटू 100%, ये परसेंटेज में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो परसेंट का साइन लगाना मत भूलिएगा। 20 times 5 is 100, 7 5s are 35% इज योर आंसर। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ था, यहाँ डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, तो कोई परसेंट का साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि 100% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, 1.25 को परसेंट बनाना है, तो 1.25 इंटू 100% मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आपको इतना पता है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये 125/100 हो जाएगा,
डेसिमल की जगह पे 1 एंड 25 की जगह पे 0 0। ठीक है, तो 125/100 इंटू 100%, 100 कैंसल आउट हो गया, ये 125% आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 23.4 कैसे होगा? 23.4, तो ये क्या बन जाएगा? 234 बाई डेसिमल की जगह पे 1, 4 की जगह पे 0, ऐसे ही चेंज करते हैं, इंटू 100%। ठीक है, 10 टाइम्स 10 इज 100%, ये कितना हो गया? 2340%। ठीक है, ये देखिए यही आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.06। एग्जाम्पल्स में सारे आपको सॉल्व करवाती हूँ, एक्सरसाइज आपको खुद करना होता है। ठीक है, एक्सरसाइज आप करोगे तब तो प्रैक्टिस होगी ना। तो ये कितना बन जाएगा? 6 बाई डेसिमल की जगह पे 1, 0 6 की जगह पे 0 0 इंटू 100%, 100% कट गया, आंसर कितना आ गया? 6%। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। और हमने देख लिया कि किस तरीके से परसेंटेज को हम समझते हैं, क्या होता है परसेंटेज, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे अगर कोई परसेंट का साइन दिया हुआ है तो। ये देखिए ये वाला किया था हमने, फिर ये वाला मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था, मिक्स फ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज था। देन हमने डेसिमल में चेंज करना सीखा था, कोई परसेंटेज है उसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और फिर हमने देखा कि डेसिमल को किस तरीके से परसेंटेज में बदलता है। परसेंटेज सीख जाइएगा तो मैथ्स के मान लीजिए ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन आगे जा करके, जब भी आप थोड़े हायर क्लासेस में जाइएगा, अगर परसेंटेज अच्छे से कर लीजिएगा तो 80-90% आपका सिलेबस डन है मैथ्स में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है परसेंटेज के ऊपर, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देती हूँ ताकि आप वो सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मुझे पता लगेगा कि आप एक्चुअल में लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये कुछ क्वेश्चंस तो मैं अपने एंड से दे रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कोई PDF शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आप हमें बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो कम्युनिटी सेक्शन के ग्रुप में आप जाइए, वहाँ पे अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए। जो भी PDF है वो अगर डालना है तो उस पर भी बात हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ करके आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उस पर एक लेक्चर बना देंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों का डाउट होगा तो विल डेफिनेटली मेक अ लेक्चर ऑन टू दिस। और अगर लगेगा कि पर्सनली आपको पिंग करके बताना चाहिए तो हम वो भी कर देंगे, दैट इज़ नॉट एन इशू। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज़ में डिस्क्रिपेंसी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं 48/100 करके, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, जो भी आएगा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करके, दैट विल बी योर आंसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनको डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि फ्रैक्शन में करके उसके बाद डिवाइड वाला, ठीक है, जो भी डेसिमल बनेगा। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज में बदलना है, यानी कि 100% मल्टीप्लाइड, कट कीजिएगा, आ जाएगा। डेसिमल है तो 75 बाई जैसे 100 इंटू 100%, कट कीजिएगा, 75% आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो लेट्स सी कितने लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।